हेलो एवरीवन, टैलेंट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, आप दोनों के बीच में एक दूसरे को लेकर क्या एनर्जीज एक्सचेंज है। आपकी एनर्जी अपने पर्सन के टुवर्ड्स एंड आपके पर्सन की एनर्जी आपके टुवर्ड्स क्या है। अभी इस वक्त की एनर्जीज को हम पिक करने की कोशिश करते हैं। अपने पर्सन का नाम आप 3 बार ले सकते हैं। हो सकता है रीडिंग आपको रेजोनेट करे, हो सकता है रीडिंग रेजोनेट ना करे। सारी एनर्जीज या कुछ मैसेजेस, तो टेक व्हाट रेजोनेट्स। ठीक है, राइट साइड लेंगे आपकी एनर्जी एंड लेफ्ट साइड लेंगे आपके पर्सन की एनर्जी। आइए जानते हैं यू वर्सेस देम, करंट फीलिंग्स क्या है अभी इस वक्त। आपकी तरफ हम लेंगे 3 कार्ड्स टैरो से एंड आपके पर्सन की भी तरफ लेंगे हम 3 कार्ड्स टैरो से। आपके पर्सन की तरफ है 1, 2 एंड 3। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 2 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने ही जानबूझकर रियूनियन रोका हुआ है। आप भी कुछ चीजों को लेकर स्ट्रिक्ट हैं, कुछ चीजों को लेकर जिद्दीपन की एनर्जीज में स्टबर्न बिहेव कर रहे हैं और दोनों ही एक दूसरे के साथ एक अजीब सा कनेक्शन फील करते हैं। वी हैव 2 ऑफ कप्स। हो सकता है कि आपके सोलमेट हो सकता है आपके टीएफ हो। ऐसा कोई कनेक्शन जहां पर डिवाइन ने आपको किसी न किसी कारणवश आपको मिलाया है। ठीक है, डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन दिखता है। आपकी तरफ जो फर्स्ट कार्ड आया है वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स विद द एम्परर विद 4 ऑफ कप्स। ऐसा लग रहा है कि आपको अपने पर्सन से बड़ा प्रॉब्लम है इस टाइम पे। प्रॉब्लम का रीजन ये भी दिख रहा है गाइज कि आप अब डरते हैं। आपके पार्टनर ने आपको इतना ईगो दिखाया है, इतना डिसरिस्पेक्ट किया है, इतना गुस्सा किया, आपके प्रपोजल को सामने से रिजेक्ट किया है कि अब आपके पर्सन से आप भी दूरियां बना के चल रहे हैं। आप छुप छुप के हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को स्टॉक करते हैं, स्पाई करते हैं, लेकिन सामने से यू आर ऑल्सो शोइंग देम कि जैसे भाई मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर तुम एक बार बचोगे तो मैं और 10 बार बचूंगा या बचूंगी। आना है तो तुम आओ, मैं अब पहले जैसा नहीं हूं, मुझे भी मेरी वर्थ समझ में आ रही है। तुमने अपनी तरफ से खत्म किया, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट दे दिया, इससे आगे तुम्हारी मर्जी है। देख रहे हैं ये एनर्जी 9 ऑफ वॉन्ड्स की है कि ये देख भी रहा है और इसने दूरियां भी बनाई हुई है। तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को प्रोटेक्ट करके बहुत ज्यादा चल रहे हैं, क्योंकि आप बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि अब आप प्यार के मामले में धोखा खाएं, अपने पार्टनर से आपका और झगड़ा हो। आपके पार्टनर इज लाइक कि आप दोनों के बीच में ना बहुत डिफरेंस है। ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल, लॉजिकल, ईगोइस्टिक, स्टबर्न पर्सनालिटी हो सकते हैं। किसी बात का तो घमंड आपके पर्सन को है, आवाज में गर्मी है, पोजीशन का घमंड हो सकता है आपके पर्सन को, अथॉरिटेटिव पोजीशन होल्ड करते हो या किसी रिच बैकग्राउंड से आते हो कि मैं कुछ हूं। ठीक है, तो उस वजह से आपके पर्सन ने आपके प्रपोजल को रिजेक्ट किया, चाहे जो भी सिचुएशंस रही, बट दे रिजेक्टेड योर प्रपोजल, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा नाराज हैं। कहीं ना कहीं आप अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं इनसे, आप प्यार भी छुपा रहे हैं उनसे, अनटिल और अनलेस ये आपकी तरफ सामने से जब तक नहीं आ जाते। ठीक है, आपको बहुत सारी चीजों पर बुरा लगा है। आप मतलब जैसे होता है ना, एक टूटा हुआ इंसान बहुत ज्यादा खुद को आगे खड़ा करने की कोशिश कर रहा है कि अब तुम ऐसे हो ना तो मैं भी ऐसा ही हूं या ऐसी ही हूं। ये वाली वाइब्स है यहाँ पे। आपके पर्सन की तरफ आया है द हाई प्रिस्टेस। लो, ये आपसे भी बड़े छुपे रुस्तम है। आपकी तरफ एम्परर एनर्जी है, इनकी तरफ हाई प्रिस्टेस है। नेक्स्ट इज 4 ऑफ पेंटिकल्स विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपके पार्टनर इस समय कुछ ऐसे चेंजेस को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एक ऐसे बदलाव के वर्ज पे खड़े हैं जहां से आगे वो चीजें होने वाली हैं जो आप दोनों के बीच में टेलीपैथिक कनेक्शन को बनाए हुए हैं। ठीक है, जो चीज आपको इंट्यूटिवली फील होती है, ऐसा होगा, ऐसा जरूर होगा, मुझे अंतरात्मा से आवाज आती है और आप जानते हैं कि आपका इंट्यूशन गलत नहीं होता है। जब जब आपको आभास हुआ है वो चीजें सत्य हुई हैं।
और आपके पर्सन को भी जो चीजें फील हो रही हैं जिसकी वजह से ये एक साइकिक कनेक्शन बना आप दोनों के बीच में, 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज एक्सचेंज हुई हैं एक दूसरे के बीच में, ऐसे हालातों में जहां पर आप भी प्रैक्टिकल थे, ये भी प्रैक्टिकल थे। तो आपके पर्सन आपसे कुछ हाइड भी कर रहे हैं। एक तो ये कि ये आपको ड्रीम्स में देखते हो, आप आए तो इनके भी अवेकनिंग लगी, इन्होंने भी प्यार को कुछ अलग तरीके से समझा। दूसरा, आपके पर्सन आपसे हाइड करें कि इन्हें आपके साथ टेलीपैथिक कनेक्शन फील होता है, ये भी कुछ सीक्रेट फीलिंग्स आपकी तरफ रखते हैं जो ये आपसे नहीं बता रहे हैं। रीजन हो सकता है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, खुद पर बहुत ज्यादा फोकस करना, ध्यान देना, अपनी चीजों को ना छोड़ना, पकड़ के ही बैठे रखना। लेकिन डिवाइन नहीं देखते हैं इन चीजों को। देखिए यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे, हाई प्रिस्टेस एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून बोथ आर मेजर अरकानास, ठीक है। और ये जो पकड़ के रखने की एनर्जी, अपनी चीजों को लेकर पॉजिटिव होना, प्रोटेक्टिव होना, दिस एनर्जी इज इन माइनर अरकाना एनर्जी। ये शॉर्ट टाइम की एनर्जी है। डिवाइन जानते हैं कि किसको क्या देना और किससे क्या छीनना है, ठीक। तो यहाँ पर आ रहा है चेंज, और ये चेंज ऐसा होगा जो आपके रिश्ते में कुछ सीक्रेटिव वे में चीजों को अनफोल्ड करेगा, ठीक है। हो सकता है कि आपने इसकी कल्पना भी नहीं की हो। आपके पर्सन की एनर्जी इज लाइक कि ये कुछ राज आपसे रख रहे हैं, अच्छा बुरा क्या क्या चीजें हैं वो इन्होंने आपसे नहीं बताया है, इनकी तरफ से इन्होंने चीजों को अभी तक होल्ड किया हुआ है। ये भी आपकी तरफ लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं। किन टर्म्स में ये लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं एंजल्स? इनकी तरफ अगर एनर्जीज की बात करें तो इन्हें आपके साथ इस रिश्ते में ग्रोथ चाहिए, क्योंकि सुकून से ये भी नहीं बैठ पा रहे हैं। पूरी तरीके से लॉस ऑफ एपिटाइट, बैड हेल्थ हो सकती है, या कोई ऐसा सिचुएशन इनके लाइफ में जरूर है जिसकी वजह से ये हार ही मान चुके हैं, ठीक है। अपसेट दिखते हैं, किसी सिचुएशन में बैडली स्टक हैं, जो गिव अप करने की सिचुएशन है। इस समय अवेकनिंग से गुजर रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर ने तो आपसे मूव ऑन भी कर लिया है, ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर वेटिंग है कि जैसे इंतजार कर रहे हैं सही समय आने का। सामने तो दिखा दिया कि आपसे मूव ऑन कर लिया, लेकिन अंदर एक इंतजार है, अंदर एक उम्मीद है कि आज नहीं तो कल चीजें बेटर हो जाएं। एक पता है क्या होता है, जब किसी के साथ कर्मा पेंडिंग होता है ना, फील होता है आपको कि नहीं अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, अभी भी कुछ बाकी है। तो इनके साथ ना वही एनर्जीज है कि इन्हें आपके साथ अभी भी ऐसा फील होता है कि आप दोनों के बीच में चीजें प्रॉपरली एंड नहीं हुई है, स्टिल कुछ चीजें बाकी हैं जो एक दूसरे के साथ सॉर्ट आउट करने से रिलेटेड हो। और यही रीजन रहेगा कि ये आउट ऑफ नोवेयर आपके साथ कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ये बात करना चाहते हैं आपसे। हो सकता है कि किसी थर्ड पर्सन को, किसी कॉमन पर्सन को, आप दोनों के बीच में जो जान पहचान के हो, कॉमन फ्रेंड्स हैं, कुछ ना कुछ जानकारी जिसको आपके साथ है, आपसे बात करें, ठीक है। आपको अपनी फीलिंग्स, आपको अपने सीक्रेट्स शेयर कर सकते हैं आने वाले टाइम में, मोस्ट प्रोबेबली 4 to 8 डेज के अंदर अंदर। इनकी एनर्जी बता रही है कि इन्हें आपके साथ कनेक्ट करना है। और ये जो वेटिंग जिस वजह से आया है ना, जिसकी वजह से ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ये सोच लिया था कि आप तक नहीं बढ़ना है, खत्म करो सब कुछ, नहीं हो सकता कुछ भी, अभी भी अवेकनिंग से गुजर रहे हैं। वो भी इसलिए क्योंकि आपके साथ जो भी है वो चीजें इनको खींच रही हैं अपनी तरफ, ठीक है। तो समवेयर दे आर इन द स्टेट ऑफ कनेक्टिंग अगेन विथ यू, ठीक है। करेंगे ये आपसे कनेक्ट। हो सकता है कि आपको इस दरमियान 888 काफी ज्यादा नजर आए। 888 की एनर्जीज है, 444 की एनर्जी है, यहाँ पे 1010 की एनर्जी है, 333 की भी एनर्जीज है, ठीक है। ये एनर्जी इनकी तरफ से राइट नाउ निकल के आई है, जो आने वाले इस टाइम फ्रेम को भी दिखा रही है कि ये कुछ चीजें आपकी तरफ कन्फेस कर सकते हैं और आपको ऐसा शो कर सकते हैं विद अ प्रॉपर रीजन कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था, या इनकी तरफ से ये चीजें थी जो इन्होंने आपसे नहीं बताई, कभी शेयर ही नहीं की, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा कि ये आपको क्या बताते हैं और आगे आपको उसी के अकॉर्डिंगली निर्णय करना होगा, ठीक। सो गाइज, ये थी रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।